हाँ, हेलो एवरीवन। हम लोग आज स्टार्ट जो सैम्पल पेपर क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किए थे उसको आज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर कितना किया था? 22। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोम? एक सर्कुलर ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे ताजमहल के ऊपर ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ शहीद स्मारक भवन है, उसमें गोल ऐसे स्ट्रक्चरल बना हुआ है, दैट इज योर डोम। तो इन अ बिल्डिंग वैसे डोम बना हुआ है जो कि हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर घर में देखे होगे। हेमिस्फीयर किसको बोलते हैं? कटोरी, बाउल, है ना, उसको हेमिस्फीयर बोला जाता है। फ्रॉम इनसाइड की बात कर रहा है, मतलब ये हॉलो हो गया। तो ये कैसा? जस्ट लाइक कटोरी लाइक स्ट्रक्चर हो गया। इट वॉज वाइट वॉश्ड। तो इनसाइड हमको अंदर की तरफ से इसको क्या करना है? वाइट वॉश करना है। इट वॉज वाइट वॉश्ड कर चुके हैं एट द कॉस्ट ऑफ, कितना कॉस्ट लगा टोटल? 498.96 रुपीज कॉस्ट लगा इसको। ठीक है, टोटल कॉस्ट इतना लगा। अब वो बोल रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितना है? 2 रुपीज 2। देन फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम एंड वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। दो चीजें फाइंड आउट करनी है आपको। सबसे पहले इनसाइड सरफेस एरिया, देन वॉल्यूम। तो इनसाइड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द CSA ऑफ हेमिस्फीयर? इनसाइड सरफेस एरिया मींस CSA ऑफ हेमिस्फीयर? नो, दैट इज टोटल surface area. TSA of hemisphere is 3 pi r square. Okay? CSA of hemisphere 2 pi r square. ठीक है, तो 2 pi r square यहाँ पे पुट करना है हमको। CSA इनसाइड बोला है, मतलब CSA फाइंड आउट करेंगे 2 pi r square। क्या रेडियस आपको गिवन है क्वेश्चन में? क्या रेडियस गिवन है आपको क्वेश्चन में? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहां से फाइंड आउट करेंगे। टोटल कॉस्ट आपको गिवन है, पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट गिवन है। ठीक है, तो मैं यहां से क्या करूं? एरिया निकाल लेता हूं। टोटल कॉस्ट जो है, देखो एरिया कैसे निकलेगा। टोटल कॉस्ट अपॉन पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ले लेता हूं। पर मीटर स्क्वायर 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 498.96 रुपीज विल बी कैंसल आउट, मीटर स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड। 498.96 डिवाइडेड बाय 2 मीटर स्क्वायर, you will get answer in meter square, that is area. The A is equal to what? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 हाँ 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 249.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमको एरिया मिल गया, मतलब हमको CSA मालूम चल गया। दिस इज योर आंसर फॉर CSA। सेकेंड हमको क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज व्हाट? 2/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पे रेडियस हमको गिवन नहीं है, तो रेडियस हम कहाँ से निकालेंगे? एरिया से निकालेंगे। 2 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48। ओके, 2 को डिवाइड करिए इधर, या फिर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? 2 पाई r स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट चलो निकालना ही पड़ेगा। r स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48। पाई की वैल्यू अगर मैं 3.14 ले लूँ तो क्या 3.14 से डिवाइड हो जा रहा है क्या? 3.14 इंटू 8 करिए, कितना आ रहा है आंसर? जल्दी बताओ। 3.14 इंटू 8, टेल मी द आंसर। 2544। 22 7 3.14 इंटू 8, 8 4 जा 2 3 8 3 11 1 8 3 जा 24 25 2512 ना, 2512 मतलब 25.12। चलो देखते हैं।
हाँ 249 249, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताओ मेरे को फटाक से। 24948 को फैक्टराइजेशन करिए। 22 से डिवाइड करके देखता हूँ। 22 1 जा 22 एंड 22। तो यहाँ पे हमारा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये आया है। इसको हम क्या करेंगे, 22 1 जा 22, इसको जब कैंसल आउट करेंगे तो आपका आएगा 11.34। 11 पॉइंट, यहाँ पे मैंने कैंसल आउट किया। इसको डेसिमल में हटाता हूँ तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसको जब मैं 22 से कैंसल आउट करता हूँ तो हमारा होता है 1134। देन 2 से कैंसल किया तो 567। 567 को मैंने फैक्टराइजेशन किया तो हमारा कुछ ऐसा आया। नीचे देखो सब चीज कैंसल आउट हो गया, 100 इज रिमेनिंग। ऊपर 567 को हम फैक्टराइज कर रहे हैं 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। सबसे पहले फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि हमको एरिया आ गया है 249.48, जिसको हमने 2 पाई आर स्क्वायर से इक्वेट किया। 2 पाई को मैंने ट्रांसपोज किया, पाई की वैल्यू 22/7 लिया है। 22 से यहाँ से जो डेसिमल है इसको हटाया तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 जीरो ऐड हो जाएंगे डिनोमिनेटर में, 100 लग जाएगा। उसके बाद 22 के टेबल से मैंने कैंसल आउट किया है 22। योर विश, आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 2 11 जा करके, फिर सिमिलरली करके जो आपको इजीली लगता है। 22 1 जा मैंने किया, 22 यहाँ पे कैंसल आउट किए तो 1134। देन 2 से कैंसल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 567। 567 को फैक्टराइज किए तो 3333337 और ये 7 रिमेनिंग था, यहाँ पे पुट किए अपॉन में 100। अब दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 7 का और यहाँ पे 10 का, ठीक है। सो r इज इक्वल टू व्हाट, 3 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 10। 3 3 जा 9 7 जा 63/10। हाउ मच, 6.3 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में आया ना, 6.3 मीटर। नाउ यू गेट द रेडियस। फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, 2π3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी आई है 6.3, तो 63/10 इंटू 63/10 आर क्यूब है। सो 1 मोर टाइम 63/10। 7 1 जा 7 9 जा 63, 3 1 जा 3 3 जा 9। नीचे और कुछ बचा नहीं है ना, 0 बचा है, उसको मत कैंसल आउट करना। दिस इज योर वरदान, है ना। कितने जीरो है, 3 zeros है। 22 इंटू 2 हाउ मच, 44। 44 इंटू 3 हाउ मच, 1। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 132। 132 इंटू 63 इंटू 63। टेल मी द आंसर फास्ट। दिस इज योर वॉल्यूम लास्ट। 63 into 63 into 132. Do fast. 8316. 8316. Final answer. Or 63. 63 into 63 into 132. Sir, 63 into 63 is 3869. 3869 into 132. 2 9 जा 18, 1 carry, 2 6 जा 12, 1 13, 1 carry, 2 8 जा 16, 1 7, 1 carry, 2 3 जा 6, 1 7, 3 9 जा 27, 7 2 carry, 3 6 जा 18 plus 2 20, 0 2 carry, 3 8 जा 24 plus 2 26, 6 2 carry, 3 3 जा 9 plus 2 11. Next 9 6 6 8 3, है ना। सबको ऐड कर दो। 8 0 1 plus 7 8, 8 plus 9 17, 1 carry, 8 plus 6 14 plus 6 20, 0 2 carry, 2 plus 1 3 11, 8 plus 3 11, 1 carry and 5. What is the answer? 510,708 divided by 1000. 63 into 63 सही बताया हो ना, नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 510.708 मीटर क्यूब इज योर आंसर। चेक द आंसर।
523.9 meter cube approx. 5 523.9 meter cube approx. तुम लोग this is silly mistake. 63 into 63 is 3969, so you will get the answer 523.908 meter cube, that is your volume. Okay, और मैं इसका एक और क्वेश्चन दिया हुआ है और मैं बोल रहा है कि ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज 551 मीटर स्क्वायर. कैनवास का एरिया गिवन है आपको 551 मीटर स्क्वायर. ठीक है. शी यूजेस इट टू हैव अ कॉनिकल टेंट. उसको क्या बनाना है? कॉनिकल टेंट बनाना है. मेड विद द बेस रेडियस ऑफ 7 मीटर. रेडियस आपको गिवन है 7 मीटर. कॉनिकल टेंट मतलब कुछ ऐसा बनेगा. हाँ सर. दिस इज योर कॉनिकल टेंट. इसका रेडियस आपको गिवन है 7 मीटर. ठीक है. और इसका एरिया, कैनवास का एरिया गिवन है, मतलब पूरा कैनवास जो आप टेंट बनाने के लिए यूज करोगे. Assuming that all the stitching margins and the wastage incurred while cutting amounts to approximately 1 meter square. जो उसमें वेस्टेज हो रहा है, सब चीज हो रहा है, वो कितना है? अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर. 1 मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे जो वेस्टेज है मतलब एरिया से मैं माइनस कर दूंगा. Sir, 550. 551 माइनस 1 हाउ मच? 550. 550 मीटर स्क्वायर. एरिया आपका कितना हो गया? 580 मीटर स्क्वायर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विद इट. अब आपको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इस टेंट का जो कि इस कैनवास से बना है. तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस टेंट? Sir, This cone. 1/3 pi r square h. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. नहीं याद है तो नहीं बनेगा. सिंपल सी लॉजिक है ना. तो हमको क्या क्या चीज गिवन है? रेडियस गिवन है, हाइट गिवन नहीं है ना. अब हाइट गिवन नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा टेंट बताओ. तो टेंट ये टी ए से होगा कि सी ए से होगा? एक टेंट जो है अगर आप देखो तो आप उसका एरिया निकालोगे तो आप उसका टी ए से निकाल पाओगे कि सी ए से निकाल पाओगे? नॉर्मली हम जनरली देखें तो सी ए से. उसमें कोई चीज फिल थोड़ी ना कर रहे हैं, है ना. तो टेंट जो है दिखेगा वो सी ए से ही दिखेगा. तो यहाँ पे आप सी ए से लगा दो. क्यों लगा रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा. इसका फॉर्मूला पाई आर एल. अब यहाँ से आप एल की वैल्यू निकालोगे. सी ए से आपको पता है कितना है? 550. 22/7 into 7 into L. 7 will be cancel out. 11 2 जा 22 and 11 50 जा 550. 2 1 जा 2 2 25 जा. L is equal to what? 25 meter. You will get. Next you have to find out h here. So L square is equal to h square plus r square. 25 square minus 7 square is equal to h square. r की वैल्यू 7 है, इधर ट्रांसपोज कर दिए. 25 स्क्वायर इज हाउ मच? मान लो स्क्वायर नहीं कर पा रहे हो, अब नहीं याद है. 625 याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं याद है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकते हैं. 25 प्लस 7 32. 25 माइनस 7 18. 32 इंटू 18. डोंट वरी, इसको आप क्या कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दो. मल्टीप्लाई मत करो, अपना कॉम्प्लेक्शन मत बढ़ाओ. यहाँ पे आप इसको क्या कर दो, आप अलग अलग कर दो. 16 इंटू 2 एंड 9 इंटू 2. तो देखो 2 का पेयर बन रहा है. 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का. तो बाहर क्या निकला? 4, है ना. h इज इक्वल टू व्हाट? 4. 2 का पेयर बन रहा है तो वो भी 2. और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का. तो 3 3 2 जा 6 6 4 जा 24 मीटर इज योर हाइट. नाउ यू कैन कैलकुलेट वॉल्यूम. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. V is equal to 1/3 into 22/7 into r 7 square. 7 into 24. 7 will be cancel out. 3 1 जा 3 8 जा. ठीक है. 8 2 जा 16. 1 carry 8 2 जा 16. 176 into 7. Tell me the answer. 7 6 जा 42. 4 carry 7 7 जा 49 plus 4 53. 5 carry 5 7 1 जा 1 2 3 2 मीटर क्यूब इज योर आंसर. कितना इजी था. एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24.
क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। रोम्बस प्रूफ करना है तो सबसे पहले आप रोम्बस बना ही लो। व्हाट इज रोम्बस? अब रोम्बस प्रूफ करने के लिए आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, है ना? तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सर ये कैसा सर वो 90 डिग्री बाइसेक्ट करता है, साइड मतलब वो सारी साइड्स इक्वल होती है, ऐसा एक पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाए, ऐसा एक पैरेललोग्राम जिसके ऑल साइड्स इक्वल हो, दैट इज रोम्बस। रोम्बस। ठीक है। और जो आप बोल रहे हो डायगोनल की बात, वो तो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो वो तो एक प्रॉपर्टी तो गिवन ही है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, दैट इज गिवन। उसने बोला है ना, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन यू हैव टू प्रूव दैट इट इज रोम्बस। तो एक प्रॉपर्टी तो गिवन है डायगोनल्स वाली, ये डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली। क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, क्या? ये सारी साइड्स सारे इक्वल साइड्स इक्वल होते हैं। सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर आपने प्रूफ कर दिया कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो आप प्रूफ कर लोगे क्या? इट इज रोम्बस। चलिए बताइए फटाफट कैसे प्रूफ करेंगे? ए बी सी डी। हाँ, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे? इसको ओ दे दूं। AOB इन ट्रायंगल AOB एंड DOC, इन ट्राइंगल AOB एंड DOC। ट्राइंगल DOC। यस सर। क्यों ऑपोजिट वाला क्यों लिए? सर क्योंकि ऑपोजिट से AB DC प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या है? OA इज इक्वल टू OC, है ना? और OD इज इक्वल टू ओबी OB OB, ये दोनों गिवन है। और सर एंगल AOB is equals to एंगल DOC। हाँ AOB इज इक्वल टू एंगल DOC ईच 90 90 डिग्री 90 डिग्री बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC, है ना? AOB और DOC कॉन्ग्रुएंट प्रूफ है, विच मीन्स AB इज इक्वल टू CD, है ना? बाय CPCT। ठीक है। सिमिलरली यहां पे लिखोगे आप सिमिलरली AD इज इक्वल टू BC, बस सिमिलरली करके आप लिख लेना। अब ये तो अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ है ना, तो आपको क्या करना है? चारों साइड्स इक्वल प्रूफ करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एडजेसेंट ट्राइंगल भी लेने पड़ेंगे। नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड इन ट्राइंगल BOC या AOD, व्हाटएवर योर विश, कोई भी एक दो एडजेसेंट ट्राइंगल। ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या चीज है? OB इज इक्वल टू OB BO कॉमन मिल रहा है। नेक्स्ट एंगल BOA is equals to एंगल BOA इज इक्वल टू एंगल BOC ईच 90 डिग्री। नेक्स्ट AO is equals to OC। यस OA इज इक्वल टू OC, है ना? ये गिवन है। अगेन बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। सो क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू BC बाय CPCT। सिमिलरली यहां पे लिखोगे आप, यहां पे लिख देता हूं मैं। सिमिलरली यू कैन राइट AB इज इक्वल टू AD, है ना? सिमिलरली AB इज इक्वल टू AD। सो अब एक बात बताओ, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, आपस में चारों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? सो यू विल गेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। खत्म। कितना सिंपल था। फिर प्रॉपर्टी याद रखो, आराम से बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और वाला क्वेश्चन है आपका, मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करना है आपको। मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में, मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें मिड पॉइंट थ्योरम में होता क्या है बेसिकली कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है कि एक ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो लाइन सेगमेंट है थर्ड साइड के पैरेलल होता है और
हाफ के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये चीज हमको प्रूफ करनी है। क्लियर है? तो ये ए बी सी डी, ये इसको ई एफ दे देते हैं। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव वी हैव टू प्रूव EF parallel to EF is parallel to BC and EF is equal to half of BC. This is we have to prove. Okay, let's prove. What we will do? क्या करेंगे भाई साहब, बोलिए। सर उधर आउटर में एक ट्रायंगल बनाएंगे। आउटर में ट्रायंगल बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? सर बिकॉज अंदर ट्रायंगल बनाएंगे तो ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए जो कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सके। देखो ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, C से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, एक्सटेंड करूंगा, जो कि AB के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन याद रखो क्या कर रहे हैं। C से एक लाइन एक्सटेंड करेंगे, आपकी बुक में भी यही दिया हुआ है। C से एक लाइन एक्सटेंड करेंगे जो कि BA के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। देन BA के पैरेलल आप इसको भी क्या कर दो, आप एक्सटेंड कर दो, तो यहाँ पे कट पॉइंट मिला, इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज D। नाउ यू विल गेट द व्हाट, अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, वन पेयर अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल मिल जाती है, इट मींस दैट इज द व्हाट, विच फिगर, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, शुड बी पैरेलल। तो अगर आपको ऑपोजिट साइड, जरूरी नहीं है कि दोनों पेयर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए, एक पैरेलल मिला ऑटोमेटिक सेकंड पेयर पैरेलल होगा ही। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक पेयर भी मिल जाता है तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो बी सी डी ई इज एन पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल, चलो सॉरी, सो BCDE इज अ पैरेललोग्राम। हमको ये पैरेललोग्राम मिल गया। पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, विच मीन्स DE इज इक्वल टू BC एंड DE इज पैरेलल टू BC। समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो चलो उसके लिए हमको प्रूफ करना पड़ेगा ना कि F जो है वो ED का क्या है, मिड पॉइंट है। वो मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा हमको, EF इज इक्वल टू DF, ये प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, उसको प्रूफ करने के लिए दूसरी चीज आपको क्या मिली, चलो यही हमको चाहिए, हम इसको दूसरा यूज नहीं करते। दूसरा हमको क्या मिला, CD इज इक्वल टू BE एंड CD इज पैरेलल टू BE। क्लियर है? अब एक बात बताओ, अगर ये CD जो है BE के पैरेलल है तो ये BA के भी पैरेलल होगा। भाई इस लाइन को आप कितना भी एक्सटेंड कर दो, अगर छोटा सा पार्ट उसका किसी एक लाइन के पैरेलल है तो उस लाइन का पूरा पार्ट क्या होगा, पैरेलल ही होगा, है ना, पैरेलल होगा। मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि CD इज ऑल्सो पैरेलल टू व्हाट, AB या BA। क्लियर है? वैसे इसकी जरूरत नहीं थी पर हमने लिख लिया। ठीक है, यहां पे हमको जरूरत क्या है, यहां पे देखो CD जो है वो B के इक्वल है। ठीक है, BA जो है, BA इज इक्वल टू व्हाट, BE प्लस AE, बिकॉज E इज द मिड पॉइंट। यस और नो? बिकॉज E इज मिड पॉइंट ऑफ BA, है ना। E इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो BE प्लस क्या हो जाएगा, AE। अब B के प्लेस पे या AE के प्लेस में मैं B लिख सकता हूं। तो BA इज इक्वल टू यहाँ, सो B इज इक्वल टू व्हाट, AE, है ना। अब यहाँ पे देखो CD इज इक्वल टू B, CD इज इक्वल टू B, देयरफॉर CD इज ऑल्सो इक्वल टू AE। CD अगर B के इक्वल है तो AE के भी इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल पार्ट है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप इसको यूज करेंगे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में। इन ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल CDF, है ना, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सबसे पहला मिल गया आपको CD इज इक्वल टू AE, है ना, एज प्रूफ्ड अबव। फिर एंगल EFA फिजिकल टू एंगल CFA, एंगल EFA इज इक्वल टू एंगल CFD। वाई,
VOA वर्टिकल वर्टिकल ऑपोजिट अपोजिट है। बाय VOA वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और सर FCD इक्वल्स टू FAE FCD, हाँ वो भी इक्वल होगा, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। हाँ सर। एक और चीज आपको मिल रही है, F जो है वो मिड पॉइंट है किसका? AC का। तो ये भी तो लिख सकते हैं AF इज इक्वल टू FC, हाँ है ना, बिकॉज F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। इज इट क्लियर? हम ये एंगल भी ले सकते थे अल्टरनेट इंटीरियर से, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल भी इक्वल हो सकता है, तो वो भी ले सकते थे, हमने ये ले लिया। ठीक है, सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल चैप्टर में अच्छे से पढ़ लोगे ना, आपको क्वाड्रिलेटरल बहुत इजी लगेगा, कुछ नहीं है। ट्रायंगल में अगर आपको प्रूफ करना आ जाता है तो क्वाड्रिलेटरल ऑटोमेटिकली विल बी इजी। कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल AEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDF। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। यस सर। नाउ वी कैन राइट EF इज इक्वल टू DF बाय CPCT, है ना। आप ध्यान से देखो, हमको चाहिए क्या? EF इज पैरेलल टू BC चाहिए, है ना। EF DF की इक्वल है। अब हमने यहाँ पे लिखा है बिकॉज BCD इज पैरेललोग्राम, सो DE इज पैरेलल टू BC, है ना। DE इज पैरेलल टू BC, so EF is also parallel to BC। यस सर। भाई इसी लाइन को तो पार्ट है EF, यस सर। ये क्लियर हो गया। हमको प्रूफ करना है हाफ ऑफ BC, EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ठीक है, क्या DE इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू क्या है? BC है, यहाँ पे लिखा है ना, क्योंकि वो पैरेललोग्राम हमने बनाया है, तो अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होते हैं। यहाँ पे लिख सकते हो अगर दोबारा लिखना है तो, बिकॉज BCDE इज अ पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, DE को मैं क्या लिख सकता हूं? DF प्लस FE, यस सर। यस और नो? यस सर। ठीक है, DF और EF दोनों इक्वल है क्या? यस सर। तो मैं यहाँ पे EF पुट कर दूँ, ट्वाइस ऑफ EF हो जाएगा, इज इक्वल टू BC, और यही हमको प्रूफ करना था, EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। Two things we have to prove, है ना, we had to prove, so this is the proof, midpoint theorem। Is it clear? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, इसको नोट भी करते जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनते भी जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 25। क्वेश्चन नंबर 25, प्लॉट द पॉइंट्स, पॉइंट्स को प्लॉट करना है। एक A पॉइंट दिया हुआ है 4,4 एंड पॉइंट्स बोला है, और दूसरा B पॉइंट दिया हुआ है आपको -4,4। देखो इसमें क्या मिस्टेक किए थे आप लोग, बहुत बड़ी मिस्टेक किए थे। इधर ध्यान से देखो, अब ये एक्स एक्सिस है, y एक्सिस है, हमको क्या चाहिए? 1 2 3 4 तक चाहिए। 1 2 3, ये माइनस में है ना, ये -4, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, फर्स्ट A पॉइंट 4,4 बोला है, यहां पे मिलेगा, दिस इज योर A पॉइंट। सेकेंड B इज -4,4 -4,4 इधर मिलेगा, ठीक, और ये आपका O पॉइंट। अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है ज्वाइन द लाइंस OA को ज्वाइन कर दो, OB को ज्वाइन कर दो, नेक्स्ट BA को ज्वाइन कर दो। कौन सा फिगर बना भाई? ट्रायंगल। तो फिर क्या क्या लिखते हो तुम लोग आंसर में? ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, सिंपल, यही तो पूछा था कि व्हाट फिगर डू यू गेन? ट्रायंगल। कितना सिंपल है, सोचो। 4 मार्क्स, कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया, इतना इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है अ मैन हायर्ड एन ऑटो फॉर 5 किलोमीटर। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना?
5 किलोमीटर के लिए उसने हायर किया था। द फेयर वॉज 10 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना फेयर है? 10 रुपीज, है ना। नेक्स्ट 1 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए कितना है पर किलोमीटर के लिए? 3 रुपीज, है ना, ₹3 है। तो आपको पूछ रहा है, उसने दिया 50 रुपीज, उसने कितना पे किया? पेड ₹50। तो पूछ रहा है कि ये करेक्ट फेयर तो है नहीं, इतना फेयर उसका नहीं हो रहा है, तो करेक्ट फेयर फाइंड आउट करो। वो करेक्ट फेयर इससे कम होगा, क्वेश्चन में ये भी बोल दिया है। तो इसका करेक्ट फेयर क्या होगा? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो करेक्ट फेयर, ध्यान से देखो। आप मान लो कोई एक कैब बुक करते हो, फर्स्ट किलो जैसे ही आप बुक करते हो तो फर्स्ट किलोमीटर का आपका चार्ज लग जाता है। तो फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना है? 10 रुपीज। उसके बाद पर किलोमीटर के लिए आपको 3 रुपीज ऐड करना है। तो फर्स्ट वाले किलोमीटर के लिए आप पे कर चुके हो। उसके बाद क्या करोगे? पर किलोमीटर, तो टोटल कितने किलोमीटर बचे अब? 4 5 टोटल 5 चल रहे हो ना, उसमें से फर्स्ट के लिए कितना दे रहे हो आप? 10 रुपीज। अब बचा कितना? 4 किलोमीटर रिमेनिंग। तो उसके लिए क्या करोगे? 3 + 3 + 3, यही करोगे। कितना आएगा? 4 × 3 भी कर सकते थे। कितना आएगा? 3 × 4 = 12 + 22। तो उसको देना था 22, उसने कितना दिया है? 50 रुपीज। मतलब उसको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा। तो करेक्ट फेयर इज 22 रुपीज। दिस इज योर आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था बताओ। 4 मार्क्स के क्वेश्चन छोड़ दिए थे आप लोग। क्या करना था इसमें? कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्या हिस्टोग्राम बनाना नहीं आता आपको? तो क्यों नहीं बनाए? छूट गया कैसे होता है? ये क्या होता है? छूट गया। देखिए टोटल आपको क्या दिया हुआ है? नियॉन लैंप्स दिए हुए हैं। नियॉन लैंप्स हाउ मच? 400 नियॉन लैंप्स है, उसके लिए आपको टेबल दिया हुआ है। अब उसको आपको हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है? आपको बार ग्राफ बनाना आता है? उसका मिड पॉइंट बना दो, दैट इज योर हिस्टोग्राम। अगर आपको डायरेक्ट हिस्टोग्राम बनाना नहीं आता है तो ठीक है। अदरवाइज आप हिस्टोग्राम कैसे बना सकते हो? 300 to 400, है ना। ये आपका वर्क हिस्टोग्राम आप लोग बना के आना घर से, ये तो पता ही है आपको। आंसर मैं बता देता हूँ। हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स? मोर देन 700 आवर्स मतलब कौन कौन सा रहा है? 7 to 800 के लिए आपका 74 है, 800 to 900 के लिए 62 है, देन 900 to 1000 के लिए कितना है? 48। तो मोर देन 700 में ये तीनों लेंगे हम, तीनों को ऐड कर दो, कितना आएगा? 50 और 110 184, है ना। हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स? तो 184 लैम्प्स। दिस इज योर आंसर। कितना इजी था, बस आपको ग्राफ बनाना था इसमें। कौन सा? हिस्टोग्राम। 700 वाला क्यों लेंगे? मोर देन 700 बोल रहा है ना, तो 700 to 800 वाला भी तो लेंगे ना, वो तो मोर देन 700 में ही आएगा। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है आपका 28, ठीक है। इसमें बोला है कि x³, कितना इजी क्वेश्चन है यार। x³ + ax² + bx + 6 हैज x-2 एज अ फैक्टर। x-2 इसका फैक्टर है, मतलब x-2 = 0। क्या इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड करते रहूंगा मैं? नहीं। जब उसने बोल ही दिया है कि वो उसका फैक्टर है, तो x-2 = 0। Why are you solving by long division method? बोलिए मैडम। So x = what? 2. Put here x = 2 पुट करो। अब ये इसका फैक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है, इसको पुट करने पर इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए कि नहीं? Yes, sir. तो 2³ + a² + b × 2 + 6 = 0। 2³ की वैल्यू कितनी? 8 + 6 14। ये हो जाएगा 4a + 2b = -14, है ना। 2 कॉमन निकल जाएगा, 2a + b = -7। ओके, एंड लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x-3। ठीक है, जब उसको x-3 से डिवाइड कर रहे हैं तब वो रिमाइंडर बच रहा है उसका, कितना? 3 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है,
मतलब जब मैं इसको x माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या कर दूं, कैसे करेंगे इसको, रिमाइंडर 3 बच रहा है तो क्या करेंगे, सोचिए, दिमाग लगाइए भाई। रिमाइंडर यहाँ पे 0 बच रहा था तो 0 ले रहे थे। हाँ सर अब 3 बच रहा है तो इज इक्वल्स टू 3 ले तो सर x माइनस थ्री इज इक्वल टू 3 लेंगे। फिर x इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे। हाँ रिमाइंडर अभी डिवाइजर में ऐड होता है क्या, नहीं। तो फिर रिमाइंडर किस में ऐड होता है, व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर, यही होता है कि नहीं होता है। ठीक, अब डिविडेंड क्या है आपका, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है आपका एक्स माइनस 3 इंटू क्यू, है ना, प्लस रिमाइंडर आपको कितना बोल रहा है 3 को इधर ट्रांसपोज कर दो तो एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 इज माइनस 3, है ना, तो कितना हो जाएगा +3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू क्यू। ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की। कैसे फाइंड आउट करोगे, ए और बी दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो इक्वेशंस बनाएंगे, इसमें पहले एक तो दूसरा एक तो इक्वेशन बन गया ना, सेकंड इक्वेशन हमको फॉर्म करना है, बताइए कैसे बनाएंगे। 3 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है, बोल रहा है 3, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3 पुट करिए, 3 टू द पावर 3 a इंटू 3 स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 नॉट 0, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है। समझ में आया, रिमाइंडर बच रहा है तो इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 प्लस 6 हाउ मच 30, हाँ 33 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 33 हाउ मच -30, 3 कॉमन निकल जाएगा, 3a प्लस b हाउ मच -10। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2, है ना, फ्रॉम 1 and 2 सॉल्व करेंगे। 2a प्लस b इज इक्वल टू -7, 3a प्लस b इज इक्वल टू -10। इसको देखो साइन, ये देखो सेम है, मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस ये प्लस, साइन चेंज कर दो। दिस इज योर कैंसल आउट, 2a माइनस 3a माइनस a -7 प्लस 10 प्लस 3, है ना, तो a इज इक्वल टू वॉट -3। a की वैल्यू -3 आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, b की वैल्यू मिल जाएगी। 3 इंटू -3 सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, इज इक्वल टू -10 हाउ मच, b इज इक्वल टू वॉट, ये -9 उधर जाके क्या हो जाएगा +9 -1, a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू -1। पुट करके आप चेक भी कर सकते हो कि रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं बच रहा है। ठीक है, इसी का और वाला क्वेश्चन है। हाँ, इसमें बोला है आपको कि लॉन्ग डिवीजन मेथड विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट, ओके, विदाउट एक्चुअल डिवीजन बोला ही नहीं है आपको, डिवीजन यूज ही नहीं करना है। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, और वाला क्वेश्चन है 2x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब उसने बोल दिया है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज ही नहीं करेंगे। अब इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है मतलब 0 मिल रहा है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना। तो फैक्टर्स निकाल लो इसके, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, क्या मिल जाएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 1, यही मिलेगा ना, x माइनस 2 एंड x माइनस 1। करके बताऊं, यहाँ से x कॉमन लिए x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन लिए तो x माइनस 2, सो x माइनस 2 कॉमन एंड x माइनस 1, फैक्टर मिल गया, इसमें पुट कर लो और आंसर।
सिंपल। ठीक है, प्रूफ करना है कि एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो x माइनस टू इज इक्वल टू 0, कैसे प्रूफ करेंगे? x माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 1। एक बार 2 पुट करके देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 पुट करो, 2 to power 4 कितना होता है? 16 2 जा माइनस 2 to the power 3 8 8 6 जा 48, है ना, प्लस 2 स्क्वायर 4 4 3 जा 12 प्लस 6 माइनस 2, कैलकुलेट इट। 48 प्लस 2 50 हो गया, और 12 प्लस 6 18 18 प्लस 32 50, 0 आ गया। तो ये तो इसका कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। x माइनस 1, अब ये हो गया तो ये ऑब्वियस बात है हो ही जाएगा। 1 पुट करो, 2 माइनस 6 प्लस 3 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 6 कैंसल आउट, 2 माइनस 2 कैंसल आउट, 0। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन आपका सैंपल पेपर 1 फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सैंपल पेपर 2 स्टार्ट करेंगे। सो प्रैक्टिस करिए और डाउट्स निकालिए। बाय बाय।